दो पूर्व मुख्यमंत्री ने बढ़ा दी चुनाव आयोग की टेंशन। ईवीएम से चुनाव को लेकर कह दी बड़ी बात। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बोले, अगर 400 से ज्यादा लोग नामांकन भरे तो बदल जाएगा वोटिंग का तरीका। भाजपा ने साधा कांग्रेस पर निशाना, बोली जब चंदू के पास करने को अब कुछ नहीं बचा तो अब ईवीएम के पीछे पड़े। अगर आपको हमारा किया गया काम पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के नेता ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद अब बैलेट पेपर यानी मतपत्र से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। इसमें सबसे आगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। उनको कांग्रेस ने राजगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। अब वे अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा प्रत्याशी हो तो चुनाव आयोग को ईवीएम की जगह मतपत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो भाजपा की हार पक्की है। इसके लिए भी कार्यकर्ताओं को प्रयास करने की बात भी कर रहे हैं। इससे पूर्व छत्तीसगढ़ में भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल एक सीट पर 375 से अधिक नामांकन होने पर बैलेट पेपर से चुनाव होने की बात कर चुके हैं। वे कार्यकर्ताओं से अधिकाधिक नामांकन पत्र भरने की अपील कर रहे हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के दावे को लेकर अमर उजाला ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत से बात की। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप से ईवीएम से नोटा समेत 384 उम्मीदवारों तक के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। इसमें नोटा का बटन शामिल है। इससे एक भी उम्मीदवार का नाम ज्यादा होने पर बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा। लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 25,000 रूपए जमानत राशि जमा करना होती है। वहीं आरक्षित वर्ग के लिए ये राशि 12,500 रूपए है। यदि सामान्य वर्ग की सीट पर 385 नामांकन भरवाते हैं तो ये राशि करीब 96,25,000 रूपए होगी। ऐसे में एक सीट पर करीब 1 करोड़ रूपए नामांकन भरने के लिए ही खर्च करना होगा। वही नियम है, ऐसे प्रत्याशी जो निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वैध मतों के 1/6 यानी छठे भाग से अधिक वोट पाने में असफल होते हैं, उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, यानी उनको राशि वापस नहीं मिलती है। एक बैलेटिंग यूनिट में 16 प्रत्याशियों के नाम फीड करने की सीमा है। 2006 से 2016 तक M2 ईवीएम में 16 से अधिक प्रत्याशियों की संख्या होने पर एक बैलेटिंग यूनिट जोड़ दिया जाता था, यानी 2 ईवीएम में 4 बैलेटिंग यूनिट जोड़कर 64 प्रत्याशियों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। यानी 2 ईवीएम में 4 बैलेटिंग यूनिट जोड़कर 64 प्रत्याशियों के नाम दर्ज किए जा सकते थे। हालांकि अब 2013 के बाद से M3 ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है। इसमें 4 की जगह 24 बैलेटिंग यूनिट जोड़ सकते हैं, यानी अब 384 प्रत्याशियों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शर्मा ने कहा कि देश के अंदर सबसे बड़े जयचंद का नाम दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह शहीद और सेना पर सवाल उठाते आए हैं। प्रचंड हार की डर से दिग्विजय सिंह बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं। उनकी जमानत जब्त होगी, इसीलिए वे पहले दिन से ही बहाना ढूंढ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो 400 लोगों से नामांकन दाखिल कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि चुनाव बैलेट पेपर से हो। दिग्विजय सिंह ने ये बात सुसनेर के कचनारिया गांव में एक नुक्कड़ सभा के दौरान कही थी। उन्होंने लोगों से भी सवाल किया कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए या फिर ईवीएम से। दिग्विजय से सवाल पर लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही, जिसके जवाब में पूर्व सीएम ने कहा, बैलेट पेपर से चुनाव कराने का एक ही तरीका है। अगर 400 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो जाए तो वोटिंग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, 400 लोग नामांकन दाखिल करें।